हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मंसूर राजावत है और एक बार फिर से अपन हाजिर हैं रीजनिंग के एक नए सेशन के साथ में। बीच में काफ़ी दिन आपकी क्लासेस नहीं हुई थी क्योंकि मैं कहीं बाहर था। तो आज से फिर से अपन वो सीरीज़ जो पहले से कंटिन्यू थी रीजनिंग की, उसे जारी रखेंगे। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है एनएसए रैंकर्स के अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप अपने पुलिस के एग्ज़ाम्स या जो भी एसएससी या रेलवे के एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा, आज हमारा जो सेशन है अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमारा जो सेशन है ना आज का, वो अभी यूपीएसआई के जो क्वेश्चंस, यूपीएसआई की जो एग्जाम्स हुए थे ना, उसका अपन ने एक सेट रखा है जो कि 14 का है, 14 मार्च का। फर्स्ट शिफ्ट है ये। और ऐसे ही करके इसकी सारी शिफ्ट का सोल्यूशन अपन करेंगे। और ये जो अपन सोल्यूशन करने वाले हैं, ये आपके जो आगामी एग्जाम्स है, यूपी पुलिस वाला एग्जाम है, उसमें काफी हेल्प करने वाला है। आपको एक पैटर्न फिक्स होगा क्योंकि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो दोनों की कैसी है, सेम है। तो ये मान के चलेंगे अपन कि ये आपके एक तरीके से मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप आगे भी ऐसे ही सीरीज को जो प्यार देते आ रहे हैं उसे देते रहेंगे। तो थोड़ा सा अपन चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और आज एक और चीज करेंगे अपन, बीच में ज़्यादा टाइम निकालेंगे नहीं। अगर आपको टाइम कम लगता है तो आप क्वेश्चन को पॉज करना, उसके बाद में सॉल्यूशन को देख सकते हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हम 20 सेकंड्स का टाइम रखेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। यहाँ आपको एक डेटा दिया गया है, उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर सर्च करना है। हालांकि मैथ्स का पार्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड में डाला गया है ये क्वेश्चन। चलो यहाँ देखिए, और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये जो इंडेक्स है वो किसी कंपनी के वार्षिक मार्केटिंग बजट को दर्शाती है, जो कि 1 करोड़ में दे रखा है, 12 करोड़ का है। और 5 विभिन्न चैनलों में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, जैसे कि पब्लिक रिलेशन हो गया, इवेंट्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया और टीवी हो गया। ये खर्चा हुआ है। अब पूछा गया कि डेटा के आधार पर, ये जो डेटा दिया गया है उसके आधार पर इवेंट्स और पब्लिक रिलेशन पे कुल मिला के कितना है आपका। एक सेकंड रुकना। चलो सेट आता। तो 15% प्लस 15% कितना परसेंट हो गया, 30%। संयुक्त खर्च जोड़ दिया अपन ने। और डिजिटल मार्केटिंग पर जो खर्च है, डिजिटल मार्केटिंग पर कितना खर्च है आपका, 28%। उनका अंतर कितना है, तो 30% माइनस 28% करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 2%। 2% किसका, 12 करोड़ का। बताओ 12 करोड़ का 2%, 12 करोड़ लिख रहा हूँ वैसे ही मैं, ठीक है। उसका कितने परसेंट निकालना है आपको, 2% निकालना है। बताओ यहाँ जो जीरो होंगे उसमें से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जस्ट शॉर्ट कैलकुलेशन। 12 दूनी 24। जो भी आंसर होगा वो 24 के सेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 24 लाख हो जाएगा। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। यही इसका आपके लिए इंग्लिश का वर्जन भी दे रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये भी एक तरीके से आपका डीआई का ही क्वेश्चन मान के चलो। दिए गए तालिका में एक कंपनी की 5 विभिन्न शाखाओं C1 से C5 द्वारा 2 वर्षों यानी 2024 और 2025 में की गई बिक्री दर्शाई गई है। ये बिक्री है। तो इस डेटा के आधार पर देखो, दोनों वर्षों के लिए शाखा C3 की बात करें तो ये शाखा C3 है। C3 का दोनों वर्षों का कितना है, 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। और शाखा C5 का दोनों वर्षों का कितना है, 35 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। उनका अनुपात पूछा है, तो आप बताओ, अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 17 वाला एक ही आंसर है, वो आपके सामने है। 25 पंजे 125 होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 5 से कैंसिल कर दिए दोनों, तो 25 अनुपात कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से पहले 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन अपन ने फिनिश कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और वही कम कम टाइम में जो जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से टाइम अपन डिसाइड करेंगे। एक वेन डायग्राम दर्शाया गया है आपके सामने। एक कोचिंग संस्थान में 250 स्टूडेंट्स हैं, उनका सर्वेक्षण किया गया है। और वेन आरेख में देखो,
ये जो सेक्शन है जेई वालों का है, ये कौन सा है, नीट वालों का है। 120 40 दोनों में कॉमन है, 80 केवल कौन से वाले हैं, नीट वाले हैं। अब ये स्टूडेंट्स जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 250 परीक्षा। कितने छात्र जेई और नीट दोनों की ही तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब ये बताओ, ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। 120 और 40 कितने हो गए, 160। 160 और 80 कितने हो जाएंगे, 240। 250 में से 240 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेई या नीट या दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो बताओ बचे कितने, टोटल कितने थे, 250। 250 में से 240 माइनस करोगे तो 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में से ही किसी की भी क्या नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको इनमें से अलग चुनना है। चलो यहाँ देखो, जब अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑड वन आउट, यानी आपको तीन में समानता देखने, और इतनी बड़ी संख्याएं, मैंने कहा था जब भी बड़ी संख्याएं आएंगी, जब भी बड़ी संख्या आएंगी तो संख्याओं में ही कुछ लॉजिक होगा या नहीं होगा। तो आप ये बताइए, एडिशन करते हैं इनका। 3 और 3 6 और 1 कितने हो गए, 7। 6 5 11 और 1 12 और 1 कितने हो गए, 13। 9 4 13 7 20 और 1 कितने हो गए, 21। 5 और 2 7 और 3 10 और 1 कितने हो गए, 11। साफ दिखता है कि तीन ऐसी संख्या आ रही हैं जो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अलग क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 21 क्या है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। चलो आप ऐसे ही कर लो। एक युवा लड़की का एक युवा लड़की को, ठीक है, अपने दोस्त से परिचय कराते हुए करण ने कहा कि मेरे पिता से विवाहित महिला उसके भाई की माँ है, तो वह लड़की करण से कैसे सहमत। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ देखो, एक युवा लड़की का परिचय कराया है करण ने और अपने दोस्त से करा रहा है। तो खुद को ऐसा मानिए कि करण आप हो और आपने किसी लड़की का क्या कराया है, परिचय कराया है अपने दोस्त को। अब आप कह क्या रहे हैं, अब ये आप है मेरे भाई, परिचय कौन करा रहे हो, करण। मैंने कहा है कि आप खुद को मान लो। जब भी ये जो पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, इशारे वाले प्रश्न आते हैं, तो उनको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो व्यक्ति वहां दे रखा है, जिसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, वो आप खुद बन जाओ। तो करण ने कहा है, करण आप हो, आपने क्या बोला कि मेरे पिता से विवाहित महिला। देखना, आपके पिता से विवाहित महिला आपकी कौन हो जाएगी, माँ, यानी आपकी माँ। एक लाइन में सॉल्व करेंगे, आपकी माँ। विवाहित महिला उसके भाई की माँ है। मेरे पिता से विवाहित महिला उसके भाई की माँ। अच्छा, लड़की के भाई की माँ, लड़की की माँ हो जाएगी, यानी आपकी माँ उस लड़की की भी माँ है। तो बताओ, दोनों की माँ सेम है, तो बताओ जो लड़की होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी सिस्टर हो जाएगी, बहन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिस्टर। ओके, ये थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करिए आप, 30 सेकेंड है आपके पास। प्रिया और नेहा का वेतन क्रम से 5:7 में है। प्रत्येक के वेतन में 35,000 की वृद्धि होती है, तो उनके नए वेतन का अनुपात कितना बन जाता है, 11:15 बन जाता है। तो नेहा का पिछला वेतन बताइए। वैसे तो इसे कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। क्या देखो, प्रिया और नेहा का वेतन 5 और 7 है, मतलब 5x मान लेते हैं और 7x मान लेते हैं।
जब उनके वेतन में 3500 रुपये बढ़ाए जाते हैं, यानी 5x प्लस 3500, ये प्रिया हो गई और ये कौन हो गई, नेहा हो गई। 5x प्लस 3500 और 7x प्लस 3500, तो उसके बाद में जो अनुपात है वो क्या बन जाता है आपका, 11:15 बन जाता है। यानी सिंपल सी फॉर्मेशन है, 5x प्लस 3500, 7x प्लस 3500 बराबर में 11:15। अब आप ये बताइए, मल्टीप्लाई करो, 15 पंजे कितने होते हैं, 75x, प्लस यहाँ मैं 3500 गुणा 15 कर रहा हूँ, जस्ट लिख रहा हूँ 3500 गुणा 15 बराबर 7x, 11×7 = 77x प्लस 11 गुणा 3500। अब आप ये बताओ 77x और 75x का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और 3500 गुणा 15 और 3500 गुणा 11 में अंतर देखो, 3500 तो कॉमन है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 4। 4 गुणा 3500 कहते हैं तो कितना आएगा आपका 3500, यानी 14000 आ जाएगा। 2x बराबर 14000 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7000 आ जाएगी। और x की वैल्यू 7000 आ जाएगी, तो प्रिया का वेतन पूछा है, कौन सा वाला पूछा, अच्छा किसका पूछा है, नेहा का पिछला वेतन। तो 7x था नेहा का पिछला वेतन, 7 गुणा 7 करके आंसर कितना आ जाएगा, 49,000, 49,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं। एक निश्चित कोड में किलर को फ्रूम, रनर को IFMMVI, तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखो, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपन। देखो, A का उल्टा P होता है, I का उल्टा R होता है, L का उल्टा O होता है, L का उल्टा O होता है, यानी अपोजिट का सीक्वेंस है इसमें। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर का। N का उल्टा क्या होता है M, U का उल्टा क्या होता है F, MF से स्टार्ट होना चाहिए, अच्छा MF से और जाओ आगे। M का उल्टा क्या होगा N, MFN, 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 आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दो अपोजिट लेटर्स, ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है वाई, ये वाला लॉजिक यूज करके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रिया एक कक्षा में ऊपर से 14वीं और नीचे से 9वें स्थान पर है। एक कक्षा में रिया का स्थान ऊपर से कौन सा है 14वां, नीचे से कौन सा है 9वां। अब आप खुद बताइए, ऊपर से 14वीं है, नीचे से कौन सी है 9वीं है, तो 14 + 9 और -1, क्योंकि वही है, ऊपर से 14वीं और नीचे से 9वीं। 14 9 कितने होते हैं 23 - 1, आंसर कितना हो जाएगा आपका 22। फॉर्मूला क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो टॉप से कौन सा स्थान है आपका 14, बॉटम से 9 और -1, 22। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सॉल्व करिए आप इसे, तब तक मैं आपके लिए जगह बनाता हूं। देखो आप, क्वेश्चन बोला गया है कि यदि पूरब दिशा को ठीक 45 डिग्री वामावर्त यानी बाएं घुमा दिया जाए तो वो उत्तर पूरब दिशा बन जाता है। अब आप खुद बताइए कि अगर आप इस पूरब को, पूरब यहाँ होता है ना, ये क्या है पूरब, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है उत्तर और ये क्या है पश्चिम। जब आप पूरब को 45 डिग्री घुमा देंगे, यानी यहाँ पे कह दिया आपने 45 डिग्री घुमा दिया, तो यहाँ से जो दक्षिण है वो भी तो 45 डिग्री आगे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, सारी दिशाएं जाएंगी 45 डिग्री। तो बताओ दक्षिण कहाँ आ जाएगा, दक्षिण और पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण और साउथ ईस्ट। ऐसे ही आपका जो पश्चिम होगा वो यहाँ आ जाएगा दक्षिण पश्चिम में, जो उत्तर होगा वो कहाँ आ जाएगा उत्तर और पश्चिम में आ जाएगा। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, 10 सेकंड से आपके पास में। देखिए कौन सा विकल्प सही है ये पूछा है। ओके, ए छोटा है बी से, अगर हम बी से ए पर जाएं, बताओ दो विपरीत चिन्ह आ गए, जब भी दो विपरीत चिन्ह आते हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, तो पहला कैसा है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए कैसा है गलत। क्यों छोटा है किससे पी से,
अब क्यू से पी पर आओगे, चेक करना जरा साइन, कोई मुझे साइन नहीं आता है। पी बड़ा हो जाएगा किससे, क्यू से, तो यहाँ पी बड़ा है क्यू से, यानी सेकंड ही आपका क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बताओ, अगर पी और बी बराबर है तो मैं यहाँ पी रख सकता हूँ, तो पी बड़ा है ई से, ई बड़ा है ए से, सारे साइन बड़े वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो पी बड़ा हो जाएगा किससे, क्यू से। यहाँ भी तो ये कह रहा है कि पी बड़ा है किससे, क्यू से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अल्फाबेट पे आधारित क्वेश्चन है, 10 सेकंड्स का है, फिनिश करिए। आपको इस समूह में वैसा ही देखना है जो ऊपर लिखे हुए दो समूह हैं, कि वैसा ही रिलेशन किस में दर्शाया गया है। देखिए जरा, 11 से 13 +2 और +2 और +2 नहीं है, +2 +3 नहीं, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +2 और +3। क्वेश्चन नंबर 12, एक तरीके से कैलकुलेशन है आपकी, तो आप चाहें तो पॉज करके कर सकते हो। बाकी देखो, 112 सी का मीन्स क्या है, इंटू 6, ए का मतलब +58, ए का मतलब डिवाइड 2 और बी का मतलब क्या है -16। तो मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 6 और 1 7, 672 हो जाएगा, प्लस ये 2 से कितनी बार 29 बार, और माइनस के 16, 9 2 11, 11 में से, अच्छा देखो 2 और 9 11, अब 11 में से 6 जाएंगे तो एंड में 5 आएगा, 5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सीरीज है, इसमें आपको लुक तो देखना है कि कौन सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। देखिए, जेड से एक्स, 26 से 24, 24 से 22 पे भी जा सकता है, और 22 पे क्या आता है आपका लेकिन यहाँ 22 से फिर ये डायरेक्ट इस पे गया है, 17 पे गया है, तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। देखो, -2 -3 करें, 24 -3 कितने होते हैं 21, और 21 -4 फिक्स सेट जाएगा ना, ये 17 पे जाता है कि नहीं आता है, 21 यानी यू। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 3 4, अब की बार 5 माइनस है, अब की बार कितने माइनस है, 6 माइनस है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, 100 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में जो व्रत है वो चेरी खाने वालों को, तीनों फलों को प्रत्येक, ठीक है, और जो रेक्टेंगल टाइप का है वो बनाना वालों को, और जो हाइपरबोलिक शेप है, ठीक है, वो किसके लिए, शेप वाले के लिए। हाइपरबोलिक तो नहीं है वैसे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तारीख के आधार पर उन लोगों की संख्या निर्धारित करें जिनमें तीनों फलों में से कोई, अच्छा तीनों फलों में से कोई पसंद, अच्छा ये बताओ, ये वाले जो बॉक्स में व्यक्ति हैं वो तो सभी कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको ही काउंट कर लो। 18 8 26, 26 26 कितने हो जाएंगे, 46, 46 10 56, 56 और 5 61, 61 और 7 68, और 68 और 25, 8 और 5 3 14 8 93, 93 लोग या तो चेरी या केले या सेब पसंद कर रहे हैं, 100 में से 93 लोग कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं, तो 7 लोग ऐसे हैं तो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखो, 3 और 3 6 और 4 10, +3 +4, और ये ओ है, ओके, 3 4 5, तो 6 का नंबर आएगा, और 6 जोड़ने के बाद में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। वैसे 2 और 3 5 ये अभाज्य संख्याएं थी, 7 के बाद में क्या आता है 11, लेकिन 11 दो ऑप्शन में था हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वाटर को 25 3 22 7 20 लिखा गया है, ओके। देखो, क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो अपन थोड़ा सा टाइम कम बीच में दे रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद में सॉल्यूशन को देखना, ओके।
क्योंकि अगर अपन टाइमर बीच में रखेंगे तो फिर जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ देखो, वैसे 23 नंबर पे आता है, यहाँ 25 लिखा है, दो जोड़ के लिखा है। ये A1 पे आता है, यहाँ 3 लिखा है, तो सीधा सीधा लॉजिक है कि उसने दो बढ़ा के लिखा है। 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 3 7 और 3 दो ऑप्शन। 18 2 20 हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 7 3 20 22 10, 7 3 20 22 10। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 21 जनवरी 2021 को क्या था, गुरुवार था। तो 3 अगस्त 2021 को कौन सा, अच्छा देखो मैं मैं इसे बेसिक से ही कर देता हूँ। 21 जनवरी का दिन गुरुवार है, पूछा कब का है, 3 अगस्त का, और उसी साल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ये बताओ जनवरी में कितने दिन बचे थे, वो लिख लेते हैं पहले। तो जनवरी 31 का होता है तो 10 दिन बचे होंगे। फरवरी 21 में 29 का आएगा, 2021 साधारण वर्ष होगा ना, नहीं सॉरी 28। उसके बाद में मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। सब कुछ जोड़ के किसका भाग देना है, 7 का, या फिर ऐसे ही यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ भी कितने बचेंगे 3, यहाँ कितने बचेंगे 2, यहाँ 3, और यहाँ पे कितने बचेंगे 3। मैंने 7 का भाग दिया है, चाहे आप पूरा जोड़ के 7 का भाग दे लेना। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 में 7 का भाग दो, कितने बचते हैं 5। या तो 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, गुरुवार में से 2 दिन घटाओ, बुधवार और मंगलवार, मंगलवार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी संख्या के 2/3 7800 के 60% के बराबर है। मैंने पूरा ही लिख दिया है, कुछ भी शॉर्ट नहीं किया है। ओके, तो यहाँ देखो कैंसिल करते हैं पहले, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 78 इंटू 30 इंटू 3, 78 गुणा क्या करना है आपको, 90 करना है, 0 9 8 72, 9 7 63, 7020 आंसर आ जाएगा। मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं किया, डायरेक्ट आंसर निकाला है। ओके, बाकी आप चाहो तो मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का है, ये 9 का है, ये 9 का नहीं है, फिर यहाँ दिक्कत आएगी आपको, 2 9 के मल्टीपल बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। जैकब किसी पंक्ति में बाईं ओर से 375वें स्थान पर है, और ओलिविया दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 225। उनके बीच में कितने लोग हैं, 120 हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या अच्छा देखो, यहाँ पे दो कंडीशंस बनती है। अब इसने ये तो बताया नहीं है कि एक को बाएं से बता रखा है और एक को कहां से बता रखा है, दाएं से। तो आप ये बताओ, अधिकतम की कंडीशन भी हो सकती है, न्यूनतम की। अधिकतम का फॉर्मूला क्या होता है, बायां प्लस दायां प्लस मध्य में बैठे लोगों की संख्या 375 प्लस 225 और प्लस 120। तो पहले से देखें, 3 और 2 5, ये कितने हो गए 600 हो गए, 600 720, 720 ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा यहाँ देखो, 67 का संबंध 120.6 से, वैसे 76 का संबंध किससे होगा। अगर हम देखें इसे चेक करके मल्टीपल में, मान लेते हैं कि इसमें एक पॉइंट को हटा दें, एक बार 1206 मान लें, तो 7 8 56, 18 7 126, और 12 18 6 160, हाँ गुणा 18, गुणा 18 करना, 8 6 48, एंड में 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ओके, तो अपन ने लगभग 25 मिनट में 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, तो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एमिली रेयान की क्या है, ननद। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, यहाँ पे ननद के हिसाब से आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि नीचे सिस्टर इन लॉ का है, सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी भी होता है, और ननद। अब चेक कर लेंगे अपन के आंसर किस हिसाब से आएगा। मैंने ननद को हटाया नहीं है, मैंने जस्ट आपको भाभी या ननद लिख के दिया है, और साली भी होता है होने को तो, लेकिन अभी पहले आप इसी से सॉल्व करें। इसने बोला है कि एमिली इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रियान, तो मैं भाभी के हिसाब से पहले सॉल्व कर रहा हूँ।
जो एमिली है वो रियान की भाभी है, यानी रियान के कोई भाई होगा और उसकी पत्नी जो है ना वो कौन है, एमिली। और ये जो एमिली है वो बहू भी है किसकी, मिस्टर थॉमस की। तो ये मिस्टर थॉमस ऊपर बने ही हुए हैं, तो मिस्टर थॉमस के नीचे ये है। मिस्टर थॉमस के कोई पुत्र है, उसकी पत्नी पुत्र वधू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखो, मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम क्या है, डेनियल। मिस्टर थॉमस का यही बेटा जो डेनियल है, और रियान का इकलौता भाई है। इकलौता भाई है तो क्या हो जाएगी, फिर बहन हो जाएगी। तो रियान का मिस्टर थॉमस से, तो रियान जो है ना वो मिस्टर थॉमस से इनके, अच्छा देखो या तो पुत्री होगी, पुत्री ऑप्शन में है नहीं। वैसे इकलौता बोला है कि इकलौता भाई है, अकेला भाई है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो पुत्र ही आएगा। इनमें से आंसर दोगे, सन इन लॉ हो नहीं सकता, अंकल हो नहीं सकता है, नीस हो नहीं सकता है। तो रियान क्या होना चाहिए, हालांकि संभावना बनेगी इसमें, संभावना पॉसिबिलिटी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एफ और आर का एवरेज पूछा है। लो इससे भी सिंपल क्या होगा, एफ 6वें नंबर पे आता है, आर कौन से पे आता है, 18। 18 6 24, 24 बटे 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। 12 पे क्या आता है, एल आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो पी और क्यू भाई बहन है। ओके, पी और क्यू भाई और बहन है, जिसमें पी भाई है, जिसमें पी कौन है, भाई है। आर पी का पिता है, पी का पिता कौन है, आर है। क्योंकि एक बेटी है जिसका नाम टी है, क्योंकि बेटी जिसका नाम क्या है, टी है, और उसका भाई क्या है, एस। एस, एस की बहन के पिता यू हैं, एस की बहन के पिता, तो एस के भी पिता हो जाएंगे, कौन है, यू। तो ये कौन हो जाएंगी, माता। यू का आर से, आर की पुत्र, आर के पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री के पति क्या हो जाएंगे, दामाद। यू का पूछा है, आंसर दामाद हो जाएगा। देखो इमेज पूछी गई है और वाटर इमेज पूछी गई है, तो पहले ये बताओ, वाटर इमेज में लेफ्ट वाला लेफ्ट रहता है, राइट वाला राइट, दो ही आना चाहिए। दो कहाँ पे है, यहाँ। ऑप्शन नंबर डी। भाई टी का उल्टा ऐसे ही तो बनाओगे, एंड में दो दिखना चाहिए। ये भी है, दी गई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, अच्छा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 846 और 832 में 846। तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक कौन सा है, 4। और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, छोटी संख्या कौन सी है, 165। 165 का दूसरा अंक 6, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ एक कोडेड रिलेशन दे रखा है आपसे। यहाँ एट द रेट का मतलब क्या है, माँ। एंड का मतलब क्या है, भाई। एस का मतलब क्या है, पत्नी। और परसेंटेज का मतलब क्या है। निम्न में से कौन यह दर्शाता है कि टी जो है ना वो आर और एस का क्या है, पुत्र है। तो ये बताओ, एस का मतलब क्या है, पत्नी। आर पत्नी है किसकी, एस की। और परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है पुत्र, यानी टी पुत्र है आर का, टी पुत्र है आर का, और एस का मतलब पत्नी, आर पुत्र। यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अगर ब्रेन को 44 लिखा जाता है तो अर्थ को क्या लिखा जाएगा, हर्ट को क्या लिखा जाएगा। या देखो, देखो ब्रेन में बी आर ए आई और ए, तो 2 + 18 + 1 + 9 + 14। 18 2 20 और 1 21 और 9 30 और 14 कितने होते हैं, 44 होते हैं। तो डायरेक्ट काउंट कर लो, आपको डायरेक्ट जोड़ने हैं ये, इनके जो नंबर्स हैं। 8 और 5 13 और 1 14, और 18 32, 32 और 20 कितने हो जाएंगे आपके, 52। 52 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दो संख्याओं का एस सी एफ, अच्छा ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। एस सी एफ है आपका 48, एलसीएम कितना है
3456 तो देखो यहाँ देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी मैथ्स में, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। सिंपल सा फॉर्मूला है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, 48 दे रखा है, 3456 क्या दे रखा है एलसीएम, 48 एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या 768 दे रखी है और दूसरी पूछी गई है, तो कैंसिल कर लेते हैं। देखो 8 से 6 बार, 8 नाम 72 और 8 छेंगे 48, 6 से कितनी बार 16 बार, 16 से कैंसिल करते हैं, 16 दूनी 32, 16 16 16 से 96, 216 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत कितना है 54 है। देखो फिर से वही बात, वैसे तो जरूरत है नहीं बट मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ। ये 4 विषम संख्या है, उनका एवरेज कितना है 54। 54 एवरेज कौन सी संख्या का होता है भाई, इससे पहले विषम संख्या 53 आती है और इसके बाद में कितनी आती है 55 आती है, तो इसका एवरेज 54 होगा या नहीं होगा। इससे पहले विषम संख्या 51 और इसके बाद में कितनी 57, तो ये हो गया एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब ये बताओ, डायरेक्ट भी हो सकता था लेकिन मैंने उस तरीके से किया नहीं, ये पूछ रहा है कि x प्लस डब्ल्यू करो, भाई x और w को जोड़ना, 7 और 1 8, 5 और 5 10, कितना हो गया 108 हो गया। उसके बाद में कह रहा है y और z, 5 और 3 8, 5 और 5 10, बात तो वही है भाई, डिफरेंस कितना आएगा 0 है। वैसे भी देखो x का इसके साथ में और y का इसके साथ में, अब दोनों का मिड में कितना आ रहा है 54, एवरेज तो सेम है ना दोनों का, तो संख्या भी क्या है, डिफरेंस क्या आएगा 0 आएगा अंतर। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन है। देखो 43 और 4 67, 61 और 6 67, यहाँ +4 माने, यहाँ +6 माने, अगर यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +7, 6 और 4 10, 6 और 4 10, चेक करके देखते हैं एडिशन 10 तक जा रहा है क्या, 43 25 10 33 21 24, नहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कोई ना कोई मिस्टेक है, क्योंकि ना तो ये एवरेज से हो पाएगा और ना ही ये डिफरेंस से हो रहा है। और कोई तरीका लगाओ, तुम कहोगे 4 4 6 6, तो 2 2 है, 2 2 है, 2 2 है, 1 1 है, उसके बाद में 5 है, 6 के बाद में 7, तो 2 के बाद में 3 3 3, एक ही हट पाएगा, मतलब इसमें कुछ गलती है या फिर चेक करेंगे आप, ठीक है। एक कार शहर, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। शहर, अच्छा एवरेज स्पीड पूछिए, आपको याद होगा ना जब डिस्टेंस सेम होती है, सेम डिस्टेंस, आप किसी स्थान पे जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो लगा दो 2 गुणा 50 गुणा 80 और बटे में 130, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 4 800 बटे 13, 800 बटे 13, 13 छः के 78, 2 13 का 13, 61 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके 32, दिए गए डाटा के आधार पर आपको क्या करना है। ओके देखो, अरे बड़ा करना पड़ेगा, देखना। अब बताओ इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपके लिए क्या ही आएंगे, 13 16 19, 3 3 का डिफरेंस, 12 15 18 11, 8 और 3 11 3 14, 10 और 3 13 और 3 16, 19 और 3 नहीं, 7 और 3 10 और 3, अच्छा देखो ABCD में जाते हैं अपन, 13 और 3 वही है,
नंबर सेम लिखा गया है, G7 पे आता है, G10 पे आता है, M13 पे आता है, H8 पे, K11 पे, N14 पे, G10 पे, M13 पे और P कितने पे आता है? 16। फिर आपको चेक करना ही पड़ेगा, M13 से पहले 12 तो K से पहले 11 से पहले 10 आएगा, यानी J आना चाहिए और J आएगा, बताओ आंसर हो जाएगा। अब एक बार दोबारा से कहते हैं, देखो अगर हमने डायरेक्ट ही सॉल्व करने पे ये ध्यान दिया होता तो तरीके, एक तरीका तो लॉन्ग हो गया ये वाला मेथड, अगर हमने डायरेक्ट ही M पे ध्यान दिया होता, M से L पे गए होते तो K से किस पे जाएंगे? J पे, एक बार में आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीरीज का क्वेश्चन है, देखो 16 दूनी 32, 16 है, 37 है, 79 है, 331 है, 667 है, 331 का डबल 5, 37 दूनी 74, 16, हाँ सेम ही है, गुणा 2 करो प्लस 5 करो, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, गुणा 2 प्लस 5, तो 79 गुणा 2, 80 दूनी 60, 160 होते हैं ना, 158 5, 163 आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्या है? गुणा 2 प्लस 5, साफ साफ है, आपको 6 रखना है, माइनस हैज मतलब 3 रखना है, गुणा @ मतलब 4 रखना है, तो 4 3 12, 6 माइनस 12 तो माइनस के 6 आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, मक्खन दही नमक और दूध। अब बताओ, मक्खन दही का प्रोडक्ट है, दही भी दूध का, अच्छा ये सभी दूध के प्रोडक्ट हैं, तो अलग क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, नमक। क्वेश्चन नंबर 36, इमेज पूछा है, अच्छा देखो ए आएगा ना स्टार्टिंग में ए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 76,586, 38,293, 19,146.5। ओके, देखो अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी है, आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसका जस्ट अगर 2 का भाग दोगे तो देखो ये 38,293 आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 का भाग दो, 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग है ना, तो 19 बार, एक बार 46 पॉइंट, ओके, तो 2 नम 18, एक 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 957, लेकिन सभी में क्या आ रहा है? 957, एक हट गया, ओके 14, उसके बाद में 3, 95 73, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ये यहां से एक बार 2 बार हो गया, ये इसे हटा देते हैं, एक 105, देखना पहली संख्या है 1815 बटे में 825, अगर मैं 5 से कैंसिल करूं, 5 से करते हैं, 5 तिया 15, 5 6 के 30, 5 तिया 15, 5 6 के 30 और 5 तिया 363 गुणा 5 था ये, और 5 से कैंसिल करते हैं, 5 एकन 5 और 3, 5 6 30, 5 पंजे 25, 165, 165 गुणा 5, 6 5 11 12, 3 से और काटते हैं, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 121 गुणा 3 और 5 15, 5 15, 55 गुणा 3, तो ऊपर वाली संख्या 121 गुणा 3 गुणा 5 आ गई, और 55 गुणा 3 गुणा 5 कैंसिल हो गया ये तो आपस में, ओके, 2 3 5, 121 और 55, अगर 11 से काटे, 11 बार और 11/5 क्या बनता है? 11/5 बनता है, 11/5, अगर 11/5 है तो 11 से कटनी चाहिए, 9 7 16, 5 कट रहा है 11 से, 5 4 9, 8 और 2 नहीं 8 3 2 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यहाँ पे है क्या कि बाकी सभी संख्याएं ये जो है ऑप्शंस वो 11/5 है, 11/5, देखो ये भी 9 6 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई है, बताओ
एक लाइन का क्वेश्चन है, खुद को रानी मान लो, आपने किसी तस्वीर को इशारा किया है और आप उस तस्वीर के बारे में क्या बता रहे हैं कि वह मेरे पिता के भाई है, यानी मेरे कौन है, चाचा। अब बताओ, मेरे चाचा हैं, आंसर क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट। ओके, 40 क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। अपने लगभग 40 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले सॉल्व करना, ठीक है। क्या देखो, एस के बाद में टी आता है, ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था। एस के बाद में टी आता है, एफ के बाद में क्या आता है, जी आता है। तो यहाँ देखो, पी के बाद में ए, ये फॉलो नहीं करता है, एन के बाद में ये भी फॉलो नहीं करता है। अब दो ऑप्शन है, जी के बाद में एच आता है, आर के बाद में क्या आता है, एस आता है। ई एफ जी दो अक्षर, तो आई जे के, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। यहाँ पर्टिकुलर लेटर्स पे जाना था आपको। तो इस प्रकार से अपन ने 14 तारीख की जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसे सॉल्व कर लिया है और फिक्स 40 मिनट का समय लिया है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, लेकिन जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं पॉज करके आप पहले सॉल्व करना, उसके बाद में सॉल्यूशन देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।